नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। टाइम्स नाउ जेवीसी की सर्वे के अनुसार एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें इस बार की जो 2025 विधानसभा चुनाव है ये दोबारा करानी पड़े, जैसे 2005 में दोबारा उपचुनाव कराई गई थी। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो टाइम्स नाउ जेवीसी का सर्वे आया है ये सीधे सीधे ये नहीं कह रहा है सीधे सीधे ये नहीं कह रहा है कि उपचुनाव की हालत 2005 वाली हालत, जैसे 2005 में दोबारा चुनाव कराना पड़ा था, बाईपोल कराना पड़ा था बिहार में, जिसमें रामविलास पासवान के हाथ लग गई थी सत्ता की चाबी और फिर 29 सीटें आ गई थी उनके पार्टी को और फिर उन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया था तो दोबारा चुनाव कराना पड़ा था। ऐसी नौबत बन सकती है 2025 में भी। हालांकि यह जो टाइम्स नाउ जेवीसी का पोल है ये कह रहा है कि 120 से 140 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल होते हैं ये फुल प्रूफ तो होते नहीं है, 100% तो होते नहीं है। 10 सीट 20 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या है 243 और सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 122 और टाइम्स नाउ जेवीसी का पोल कह रहा है कि 120 से 140 सीटें एनडीए को मिलेगी। सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर 20 सीटें 120 से मिनिमम है 120 और मैक्सिमम है 140। अब सोचिए कि मिनिमम जो 120 है इससे 5 सीटें कम आ गई तो क्या होगा? 5 सीटें कम आ गई तो क्या होगा? सरकार नहीं बन पाएगी। 10 सीटें कम आ गई मिनिमम से तो क्या होगा? हंग असेंबली हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो है वो बहुत ही एकदम डरावनी स्थिति है और ऐसा हो सकता है कि इस बार हंग असेंबली जिसको कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा, हंग असेंबली के आसार दिख रहा है। क्योंकि आप सोचिए अली कि टाइम्स नाउ जेवीसी का सर्वे कह रहा है कि 120 सीटें मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा 140 सीटें। अगर हम मिनिमम को रख लें कि 120 सीटें और उसमें 5 और घटा दें तो 115 सीटें। 115 सीटें एनडीए को आएगी, सरकार तो बनेगी नहीं। क्या होगा फिर? ऐसे में प्रशांत किशोर की स्थिति होगी वही स्थिति जो 2005 में रामविलास पासवान की स्थिति थी। रामविलास पासवान की पार्टी को उस समय 29 सीटें आई थी 2005 में और उन्होंने किसी का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि जो मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगी जो पार्टी, हम उसको समर्थन देंगे। लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं हुए थे और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की सत्ता फिर नहीं आई, कभी चुनाव नहीं जीते। 2005 के बाद से लगातार नीतीश कुमार है। 20 साल रामविलास पासवान ने मांग रखी थी कि जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसको समर्थन देंगे। 29 विधायक थे उनके पास, लेकिन उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई। उनको ले जाकर बिहार से बाहर पड़ोसी राज्य झारखंड में कई विधायकों को ले जाया गया, लेकिन पार्टी टूटी नहीं उस तरह से। जितने विधायक चाहिए थे उतने जमा नहीं हो पाए और फिर जो उपचुनाव हुआ, बाईपोल हुआ, उसमें रामविलास पासवान वो करिश्मा नहीं दिखा पाए, फिर वो कभी नहीं दिखा पाए। वो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था विधानसभा चुनाव में। तो एनडीए इस बार जो लाइन है जीतने की उसके नजदीक दिख रहा है, उसके बहुत आगे नहीं दिख रहा है, नजदीक दिख रहा है। अगर थोड़ा भी उलटफेर हुआ तो यह जो लाइन है यह गड़बड़ हो सकती है। अब अगर हम पार्टी वाइज बात करें, दलवार बात करें कि एनडीए को 120 से 140 टाइम्स नाउ जेवीसी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को 70 से 81 सीटें टाइम्स नाउ जेवीसी का ओपिनियन पोल दे रहा है। जेडीयू को बहुत कम सीटें दे रहा है, खतरनाक तरीके से कम सीटें दे रहा है। यह टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल जनता दल यूनाइटेड को 42 से 48 सीटें दे रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी को 5 से 7 मात्र सीटें दे रहा है। 29 सीटों पर जो पार्टी लड़ रही है वो मात्र 5 से 7 सीटों पर जीतने की बात टाइम्स नाउ जेवीसी कह रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मात्र 5 से 7 सीटों पर जीतेगी। और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के लिए तो यह बहुत ही बुरी खबर लेकर यह ओपिनियन पोल आया है। यह ओपिनियन पोल कह रहा है कि महज 42 से 48 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जीतेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है, जीतन राम मांझी की पार्टी, इसके 2 विधायकों के जीतने की बात है ओपिनियन पोल कह रहा है
और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है RLM, इसके 1 से 2 विधायकों के जीतने के बाद यह ओपिनियन पोल कह रहा है। अब बात करते हैं अली महागठबंधन की। महागठबंधन को यह ओपिनियन पोल, टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल 93 से 112 सीटें दे रहा है। मतलब अगर थोड़ी सीटें 10 बढ़ जाएंगी तो महागठबंधन की सरकार बन सकती है, और अगर 5-7 और घट जाएंगी तो एनडीए की सरकार बन सकती है एकदम पूर्ण बहुमत से। तो हाँ, जो 93 से 112 सीटें महागठबंधन को दी जा रही है, इसमें आरजेडी को 69 से 78 सीटें, कांग्रेस को 9 से 17 सीटें, सीपीआई-एमएल को 12 से 14 सीटें, सीपीआई को 1 सीट और सीपीआई-एम को 1 से 2 सीट। मतलब पूरे आसार इस बार हंग असेंबली के हैं। महागठबंधन को 100 मिनिमम 93 सीटें दे रहा है और मैक्सिमम 112 सीटें दे रहा है टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल। आरजेडी को 69 से 78 सीटें, कांग्रेस को 9 से 17 सीटें, सीपीआई-एमएल को 12 से 14 सीटें, सीपीआई को 1 सीट और सीपीआई-एम को 1 से 2 सीट। अब सवाल यह उठता है कि इसमें मुकेश सहनी की पार्टी का नाम तो आया ही नहीं है। एआईएमआईएम, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों को 8 से 10 सीटें दी जा रही हैं। जन स्वराज पार्टी को यह जो टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल है वो मात्र 1 सीट दे रहा है। लेकिन क्या जन स्वराज ये कभी एक्सेप्ट करेगा कि उसको एक सीट है? तो इस ओपिनियन पोल को लेकर के भी जबरदस्त सवाल उठेंगे और देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन ये जो टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल जो कह रहा है वो ये है कि बिहार त्रिशंकु विधानसभा, हंग विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। टाइम्स नाउ तो सुना आपने, टाइम्स नाउ जेवीसी की जो ओपिनियन पोल है इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।